व्यापार से जला भुना अमेरिका अब इसकी सजा भारतीयों को दे रहा है। जी हाँ, अमेरिका हो या चाइना, दोनों ही एक जैसे देश हैं। ये किसी के भी नहीं हो सकते। भारत ने कई मामले में अमेरिका का साथ दिया, लेकिन इन्होंने जब भारत को सपोर्ट करने की बारी आई तब पाकिस्तान को पाला और उसे अपने फायदे के लिए टुकड़े डालते रहे। और आज अमेरिका ये चाहता है कि भारत रूस के साथ व्यापार खत्म कर दे और अमेरिका का साथ दे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अब भारत बदला हुआ भारत है, वो अमेरिका के इशारों पर चलने वाला नहीं है। इसीलिए तेल की खरीद हो या डिफेंस की, भारत अमेरिका के आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। अब अमेरिका भारत के इस अंदाज से जला भुना बैठा है और इसीलिए वो इसकी सजा भारतीयों को दे रहा है। वैसे अमेरिका खुलकर भारत के विरोध में तो नहीं आया, लेकिन हाँ, भारत से अमेरिका जाने वाले हजारों भारतीय लोगों को परेशान जरूर कर रहा है। दरअसल भारतीयों को वीजा इंटरव्यू के लिए अमेरिकी दूतावास की ओर से 800 दिन का वेटिंग टाइम दिया जा रहा है और 2 साल से अधिक का वेटिंग टाइम देख उनका यहाँ से जा पाना मुश्किल लग रहा है। अब इस परेशानी को देखते हुए भारत के तेज तर्रार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पूरे मसले को अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने भी उठाया और जवाब मांगा, लेकिन उनकी तरफ से टालमटोल वाला जवाब दिया गया। वहीं जानकारों के मुताबिक अमेरिका हजारों भारतीयों का वीजा रोककर रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की सजा भारत को दे रहा है। ये अमेरिका का गुपचुप तरीके से भारत के खिलाफ लगाया गया प्रतिबंध है, जिसे अमेरिका की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नोलैंड के इशारे पर लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर MD नलपत ने द संडे गार्डियन में एक लेख लिखा है। इस लेख के मुताबिक अमेरिका के धुर विरोधी चीन में किसी भी व्यक्ति को मात्र 2 दिन में वीजा इंटरव्यू का डेट मिल जा रहा है। वहीं भारतीयों को 2 साल से भी ज्यादा का वेटिंग टाइम दिया जा रहा है। अमेरिका का ये दावा है कि कोविड के दौरान दूतावास के स्टाफ को कम कर दिया गया। यही वजह है कि वीजा इंटरव्यू की डेट मिलने में देरी हो रही है। लेकिन प्रोफेसर नलपत का ये कहना है कि वीजा में आनाकानी करने की चाल के पीछे विक्टोरिया नोलैंड है। ये वही विक्टोरिया नोलैंड है जिन्होंने इस साल के शुरुआत में नई दिल्ली की यात्रा की थी और भारत से रूस S-400 डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति नहीं लेने के लिए कहा था। भारत ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री की मांग को खारिज कर दिया था और रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लिया था। अब रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इस कदम से रूस के खिलाफ अभियान चलाने वाली विक्टोरिया नोलैंड नाराज हो गई थी। वहीं प्रोफेसर नलपत का ये भी कहना है कि अगर अमेरिकी विदेश मंत्री वीजा नहीं देने की जांच करवाएं, तो इस पूरे रैकेट में शामिल लोगों की भूमिका खुलकर सामने आ जाएगी। प्रोफेसर का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच नागरिकों की यात्रा अब लगभग असंभव होती जा रही है। भारतीयों को वीजा नहीं देने की अमेरिकी नीति नई दिल्ली को S-400 और यूक्रेन पर अमेरिका के रुख को नहीं मानने की सामूहिक सजा है। अमेरिका की वीजा नहीं देने से भारतीय अपनों की शादी, पर्यटन, जरूरी काम के लिए वहां नहीं जा पा रहे हैं। इस तरह से भारतीयों और अमेरिकी लोगों के बीच संपर्क कट सा गया है और वो भी तब जब चीन के ज्यादातर शहरों में यह आसानी से उपलब्ध है और चीन अमेरिका का धुर विरोधी है। भारतीय विशेषज्ञ का ये भी कहना है कि ऐसा लगता है कि एंटनी ब्लिंकन के मंत्रालय ने गोपनीय तरीके से जानबूझकर ये वीजा बैन लगाया है। अमेरिका के इशारे पर जापान और दक्षिण कोरिया चल रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीयों को मुसीबत झेलना पड़ रहा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जॉर्ज W. बुश ने इराक के खिलाफ भी इसी तरह के अमानवीय प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका के इस रुख से भारत में काफी नाराजगी है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।